सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, उपस्थित हुआ आप लोगों के बीच में खासतौर से जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज 42वें दिन भी आंदोलन जारी रहा, लेकिन इस बात को उत्तर प्रदेश का नौजवान किस नज़रिए से समझ सकता है, इस बात को हम लोग संघर्ष करने वाले लोग नहीं समझ पा रहे हैं। खास तौर से मित्रों, जैसा कि एक अफवाह है, टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम मार्च में हो जाएगा। तमाम कोचिंग वाले दावा कर रहे हैं, पानी गर्म करके ठंडा करके पी पी करके लगातार कह रहे हैं कि आप हमारा नोट्स लीजिए, हमारा ये लीजिए, परीक्षा मार्च में ही हो जाएगी। ऐसा हम भी चाहते हैं कि हो जाए, हमें कोई गुरेज नहीं है मित्रों, लेकिन ऐसे कोई आसार नहीं दिख रहे हैं और ना ही ऐसा संभव है कि टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम मार्च में हो जाएगा। जिनको भी लगता है टीजीटी पीजीटी का मार्च में एग्ज़ाम हो जाएगा, वे साथी कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं जानना चाहता हूं। साथ ही साथ एलटी जीआईसी और जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन को लेकर के जो योग्यता विवाद का मामला शासन स्तर पर लंबित है, न लोक सेवा आयोग कुछ कर पा रहा है और न शिक्षा निदेशालय कुछ कर पा रहा है। आप लोगों ने देखा होगा 16 तारीख को लखनऊ विश्वविद्यालय में योग्यता अर्हता विवाद के मामले को लेकर के एक बैठक हुई, जिसमें भी चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पाई हैं। तो हमें आपको दबाव बनाने की ज़रूरत है मित्रों, हमें आपको सरकार पर दबाव बनाने की ज़रूरत है। अगर आप सब चाहते हैं कि एलटी प्रवक्ता का विज्ञापन आए, तो योग्यता विवाद हल कराना होगा और शासन हल करेगा, न कि लोक सेवा आयोग और न ही शिक्षा निदेशालय। आप चाहते हैं कि टीजीटी पीजीटी की सीट वृद्धि हो, एग्जाम तो संभव नहीं है कि किसी भी हाल में चुनाव से पहले हो पाए। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए। अभी हमारे आपके लिए सबसे बेहतर मौका यही है मित्रों कि हमें आपको सीट वृद्धि के लिए सरकार पर एक लंबा दबाव डालना होगा, और आप सब अगर चाहें तो इस प्रयाग नगरी से इस मामले को हम लोग हल करा सकते हैं। वो 25,000 सीटें, वो तदर सीटें हर हाल में जो है जुड़ सकती हैं। जो लोग ये सोच रहे हो कि सीटें जुड़ेंगी कि नहीं जुड़ेंगी, यार तो अगर नहीं जुड़ेंगी तो आपने जोड़ने के लिए किया क्या? सवाल बनता है कि नहीं बनता है? आपके मन में अगर सवाल है कि सीटें नहीं जुड़ेंगी, पता नहीं, तो पहले आप कोशिश तो करिए। आप तो ऐसे जो परीक्षा देने जाते हो तो क्या सॉलिड रहता है क्या कि आप परीक्षा में पास ही हो जाओगे? और कई परीक्षाओं में आप जो है असफल भी होकर के आए हो, इसका मतलब थोड़े है कि आप परीक्षा देना बंद कर दोगे, ऐसा नहीं है ना। तो सीटें जुड़ेंगी ऐसी मेरी अंतर आत्मा से आवाज आती है, और अगर आप लोग चाह लेंगे तो निश्चित तौर पर सीटें जुड़ जाएंगी। 25,000 सीटों को तो जुड़वा ही लिया जाएगा दोस्त, बस आप लोग चाहो तो सही। और आपके मन में है कि जुड़ेंगी कि नहीं जुड़ेंगी, जुड़ेंगी कि नहीं जुड़ेंगी, तो भाई देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे सवालों का न कोई उत्तर दे पाएगा, ना ऐसे सवालों का कोई जो है उत्तर देने का प्रयास करेगा। आप कोशिश करिए, सब कुछ संभव है। पेट 2022 की वैधता परसों समाप्त हो जाएगी। 2022 की वैधता परसों पेट की समाप्त हो जाएगी। और आप सभी को बता दें बहुत स्पष्ट कि जिस यूपीटीपीएससी ने बड़े दावे के साथ यह कहा था कि पीईटी परीक्षा कराने का हमारा जो मकसद है वो इसलिए है कि भर्तियों में तेज़ी आएगी। तो मेरे भाई जितने लोग वीडियो को देख रहे हो, मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा और जानना चाहूँगा कि आप लोग बताइए, अगर आपने पेट 2022 की परीक्षा दी है तो पेट 2022 के ऐसे कितने छात्र हैं, ऐसे कितने प्रतियोगी भाई बहन हैं जिनको नौकरी मिली है, और कितनी तेज़ से भर्तियाँ हुई हैं। और प्राथमिक शिक्षक भर्ती के जो दीवाने हैं, उनके मन में जानते हैं क्या सवाल है
कि हम बीएड बनाम बीटीसी का मामला देख लेंगे। गजब के स्टूडेंट हो भाई। अपनी डिग्री को बेहतर साबित करने के लिए आपकी नियुक्ति आवश्यक है। आपने कोई डिग्री नहीं लिया है, अगर आप जिले के कलेक्टर हैं तो आपसे बड़ा कोई नहीं है, और आपने दुनिया भर की डिग्री ले ली और आप सफाई कर्मी की भी आपकी औकात नहीं है, तो आप किसी काम के नहीं हो। मुझे बड़ा कष्ट होता है, और इस बात को लेकर के कष्ट होता है कि आप लोग आपस में बीएड बनाम बीटीसी, डीएलएड बनाम फलाना ढिमका में लड़ रहे हो यार। आखिर सोच क्या रहे हो? क्या बीएड की डिग्री ले लिए हैं या बीटीसी की डिग्री ले लिए हैं तो डिग्री लेने से आपका जीविकोपार्जन चलेगा? तो डिग्रियों पे मत जाइए, डिग्रियों पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। आपका मेन फोकस, मेन प्रयास इस बात को लेकर के होना चाहिए कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती आए। प्रदेश में जितने भी खाली पद हैं उनको भरे जाने की ज़रूरत है, और उत्तर प्रदेश में 6 लाख से अधिक पद खाली हैं। पूरे देश में 1 करोड़ से अधिक पद खाली हैं। नहीं तो आप ईमानदारी से बताओ कि पुलिस की भर्ती आई है, क्या डीएलएड वाले, बीटीसी वाले या बीएड वाले फार्म नहीं डालेंगे क्या? वहाँ तो बीएड और डीएलएड और बीटीसी और बीएड की डिग्री का कोई रोल ही नहीं है। तो एक जो ये तमाम जो नेताओं के द्वारा जो एक मैसेज वायरल किया जा रहा है, उनसे थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। आपको इसी में आपका माइंड वॉश कर देते हैं, इसी में आपको लड़ाते हैं, जबकि इसका कोई हल नहीं है। इसका न कोई आज है न किसका कोई कल है। जिनको प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल होगा वो जाकर के डिग्री ले रहे हैं, उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। अभी भी जो है आप जाकर के जो है सीटें खाली जा रही हैं, आप जाकर के 20-50 हज़ार खर्च करके कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है दोस्त। और प्राथमिक शिक्षक भर्ती इतनी जल्दी आने वाली भी नहीं है। छात्र शिक्षक अनुपात बराबर है, ये सरकार कह रही है। हम आप जो है अपने घर परिवार के बच्चों को नर्सरी में पढ़ाते हैं, इंग्लिश मीडियम पढ़ाते हैं, आड़ी बाड़ी और उस तरीके के विद्यालय में कोई जाना नहीं चाहता है। तो जायज़ सी बात है कि सरकारी विद्यालय धीरे धीरे ध्वस्त होंगे, सरकारी विद्यालय धीरे धीरे बंद होंगे। हर माँ बाप सोचता है कि हमारा बच्चा मलयालम बोले, तेलुगु बोले, कन्नड़ बोले, इंग्लैंड बोले, फ्रांसीसी बोले। कौन चाहता है हिंदी बोलना? तो ये सब चीज़ें हैं, इस बात को हम आप नहीं समझ पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका थी, उसको जो डिसमिस किया गया, ऐसी सूचना मिल रही है। तो उन सब चीज़ों से कुछ भी नहीं होगा। सच्चाई यही है। देखिए, कथनी और करनी में बड़ा अंतर होता है। रोजगार के सवाल पर ही आप लड़ेंगे तभी सफल हो पाएंगे। रोजगार के सवाल के ही आधार पर आपकी ज़िंदगी संवरेगी। बीपीएड के 45,000 पद खाली हैं, बीपीएड के साथी नहीं लड़ पा रहे हैं, एकजुट नहीं है, इसलिए बीपीएड के 45,000 साथियों को नौकरी नहीं मिल पा रही है। जबकि अगर हर विद्यालय में एक एक शिक्षक रखे जाएं स्पोर्ट कोटा के, खेल एवं शारीरिक शिक्षा के, योगा के, तो निश्चित तौर पर बीपीएड के एक लंबे गुट को जो है समाहित कर सकती है सरकार। लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है। सरकार नहीं चाहती कि आप नौकरी करो, सरकार नहीं चाहती कि आपको रोजगार मिले, सरकार चाहती कि आप आपस में लड़ते रहो, सरकार चाहती कि आप एक दूसरे की टांग खींचते रहो और हम बीच में मज़ा लेते रहें। और आप लोग मज़ा दे रहे हो, आनंद ले रहे हो। तो इन बात को समझने की ज़रूरत है मेरे भाई। वक्त की नज़ाकत को समझिए। शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन अगर चुनाव आचार संहिता से पहले नहीं हुआ तो यकीन मानिए फिर मामला और लंबा जाएगा। अब इतना लंबा जाएगा कि आपकी उम्र घटती चली जाएगी, बाल पकते चले जाएंगे, आँख की रोशनी कम हो जाएगी, आपका स्वास्थ्य कमज़ोर होता जाएगा, आपके अंदर जो पढ़ने की, रटने की जो क्षमता है वो समाप्त होती जाएगी। ये सब चीज़ें आपको झेलनी पड़ेंगी। फैसला आपके हाथ में है, वक्त आपके हाथ में है,
समय आपके हाथ में है, परिस्थितियाँ आपके हाथ में हैं। जानना, पहचानना और सही तरीके से काम करना आप पर डिपेंड करता है। अगर आप 10 बाई 10 के कमरे में हैं, आपके माँ बाप आपके रहने खाने सोने की व्यवस्था किए हैं, तो उनको आपसे एक उम्मीद है कि आपको एक नौकरी मिले, और नौकरी में तभी मिलेगी जब विज्ञापन आएगा। इस बात को समझने की ज़रूरत है। इसलिए जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं सभी से निवेदन करूंगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि प्रयागराज में रहने वाले तमाम ऐसे साथी हैं जिनके पास अभी तक सूचना ही नहीं जाती, तो उनको भी सूचना मिले और इस लड़ाई को मजबूती से लड़ा जाए, और जंग हम ही जीतेंगे। इस उम्मीद के साथ सभी साथियों को शुभ रात्रि, नमस्कार, इंकलाब जिंदाबाद। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह।